हे गाइस, हमारा फेवरेट फेस्टिवल आ रहा है। गणपति बप्पा हमारे घर पे आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार सब लोग इको फ्रेंडली वे से मनाएं। और ये जाने कि हमारे एनवायरनमेंट बहुत डेंजर में है और हम एक छोटी स्टेप्स लेंगे, छोटे बेबी स्टेप लेंगे तो भी बहुत असर पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमारे सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन द इको सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे नीड्स और वांट्स में अगर हमें डिफरेंस पता चलेगा तो हमें समझ में आएगा कि हम कितनी आसानी से सारी चीज़ें इको फ्रेंडली वे में हमारी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रोसेस है आपके लिए कि जो नेचर हमको देता है उसको हम वापस रिस्पेक्टफुली कुछ दें। और लेट्स स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट वी हैव एट आवर डिस्पोजल एंड लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। और गणपति बप्पा जो पहला बड़ा फेस्टिवल है, बाकी के सारे फेस्टिवल्स जो आने वाले हैं तो उसका श्री गणेश करते हैं। और एक छोटी सी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे गणपति बनाना है आपके घर पे। पाठ जिसे कहते हैं मराठी में, जिसे गणपति जिस पे आप बना सकते हो। तो हम इसको यहाँ रखेंगे और ये है मैजिकल बॉक्सेस जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये है सेट ऑफ इको फ्रेंडली पेंट्स विच इज़ लाइक ड्राई पाउडर, जो आपको मिक्स करना है कंसिस्टेंसी लाने के लिए। थोड़ा सा फेविकॉल मिला के उसको कंसिस्टेंसी लानी है। आपको ब्रशेस है आपके पास, जो डिटेलिंग का एक ब्रश है, एक नॉर्मल ब्रश है, और ये है दीज आर द मैजिकल टूल्स जो आपको स्कल्पटिंग में हेल्प करेंगे। ये स्पेशल टूल है जो एक स्टैम्प है, वो भगवान की आंखें बना सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट टू मेक। बिकॉज गणपति जी आप बनाते हो तब पहली बात तो आप देखते हो कि आंखें कितनी खूबसूरत है। तो ये आपको बनाने में जो नॉर्मल पीपल है उनको एक आसानी हो जाएगी कैसे बनाने हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस, एवरीथिंग आई एम गिविंग यू। एक तो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास स्किल्स नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है, पर मैं इस बार आपको सब दे रहा हूँ। सो नो एक्सक्यूजेस गाइज। सो बेटर मेक योर ओन इको फ्रेंडली गणपति एट योर होम एंड एन्जॉय द प्रोसेस। और इको फ्रेंडली से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि जो खुशी मुझे मिलती है गणेश जी बनाने में, मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। सो आपको कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ मैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसको हम मराठी में शाड़ू माती बोलते हैं, विच इज़ मेड फ्रॉम नॉर्मल रिवर सिल्ट। जो नदी से जो ऑर्गेनिक नदियाँ लेके आती है, गीली मट्टी थोड़ी सी चिपकी होती है, तो आपको आसानी होती है कंसिस्टेंसी उसकी बनाने में। और ये प्लास्टिक भी इको फ्रेंडली प्लास्टिक है, तो डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो राकेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम बहुत सालों से जानते हैं कि आप गणपति बप्पा बना रहे हैं। तो सबसे पहले बताइएगा, कोई गणपति बप्पा बना रहा है पहली बार, उसके मन में पहली थॉट क्या होनी चाहिए अगर वो कोई ऑर्डर बनाने जा रहा है? श्रद्धा होनी चाहिए पहली बात तो। इट्स आर्ट जो होता है वो क्रिएटिव प्रोसेस होती है, उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और पेशेंस जब होता है तुम्हारे पास तभी आप क्रिएट कर पाओगे शिद्दत से। बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि जब मैंने लर्न की थी पहली बार प्रोसेस गणपति बनाने की, तो एक आर्टिस्ट का बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि क्रिएट करते वक्त अच्छा नहीं लगता और कहता है कि यार ये क्या बकवास चीज़ बनी है। तो मैं डिस्ट्रॉय करते जाता था पहले, पर उसी से ज़्यादा सीखने मिलती है बातें। तो पर लगे रहो, पेशेंस रखो और बनाते जाओ। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एज यू से। सो इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, हार्ड वर्क होता है उसमें, पर थेरेपी होती है उसमें। क्योंकि मैं एज अ विजुअल आर्ट थेरेपिस्ट ऑल्सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हीलिंग प्रोसेस है तुम्हारे लिए। जो भी है, जब भी आप क्रिएट करते हो कोई भी चीज़, तो उसमें आपको एक सुकून मिलता है, एक हीलिंग प्रोसेस मिलता है। जो आम प्रॉब्लम्स होते हैं आजू बाजू हमारे, तो वो थोड़े सॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे। एक फोकल पॉइंट मिलता है, बिकॉज फोकल पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट हेल्प्स यू टू एक्चुअली the process of getting lost in time is the most beautiful process, I feel. Or when you're lost because you're concentrating on, there's nothing disturbing you but only one process of creating something, and that's the most magical and beautiful process, I feel. So yeah, so मुझे लोग बिग बॉस में भी जब मैं था तो बोलते थे कि आप इतने काम कैसे हो, इतना chaos होता है आजू बाजू, पर this has helped me to be calm all the time और nothing affects me then, because मुझे पता है कि बप्पा का आशीर्वाद है। चलिए, कहते हैं ना हर किसी का इंस्पिरेशन होता है, मतलब चाहे आप मल्टी टैलेंटेड है, सबको पता है सब कुछ है, बट आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए?
बचपन में ही जब मेरी माँ ने एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया, बिकॉज दे हैव उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि एक कोई है जो मंदिर है होता था हमारे यहाँ पूना में, बाजू में मंदिर, मतलब फुट हिल्स थे, डैड आर्मी में थे, तो वो उस एरिया में वहाँ पे एक छोटा सा ब्रोकन मंदिर था। तो मम्मी को पता था कि बहुत मैं क्रिएटिव हूँ, तो मम्मी ने कहा कि एक बार तुम जाके देख लो। तो आफ्टर स्कूल वगैरह मैं पढ़ाई ख़त्म करके साइकिल लेके भागता था वहाँ पे। कीचड़ था, सब कुछ था वहाँ पे, पर फिर भी जाता था। और वहाँ पे जो इंसान थे, किनकर काका, जो मैं उनको फॉन्डली बुलाता हूँ, तो वो वहाँ पे बैठे बैठे मूर्तियाँ बनाते थे। और वो मूर्तियाँ बनाते थे मतलब इतने शिद्दत के साथ बनाते थे कि आई यूज्ड टू लाइक वंडर हाउ ही कैन क्रिएट सच ब्यूटीफुल आइडल्स, और इतने डिटेलिंग के साथ बनाते थे। और मुझे पता है कि जब कोई क्रिएट कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मैं चुपचाप बैठा रहता था उनको देखते हुए। और वहीं से सीखा मैंने, मतलब ओनली द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड लर्न फ्रॉम देयर। तो बिना उन्हें डिस्टर्ब किए मैं घर आके चुपचाप मूर्तियाँ बनाता था अपनी। तो धीरे धीरे सीखा। पहली बार तो बहुत ही वाहियात बनी थी, मतलब जब वो प्रोसेस बहुत ही ख़राब थी, पर गणपति लग रहे थे वैसे पहली बार जो बनाए थे, तो वैसे ही हमने इंस्टॉल किया घर पे। पर धीरे धीरे क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाट दे से, एंड इट्स जस्ट देन फाइनली परफेक्शन की तरफ मैं बढ़ा, और होते होते हो गया सब कुछ, कहते हैं ना। और आपने वहाँ से सीखने के बाद टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के गुरु बन गए हैं, अभी तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं? बहुत सारे। आई थिंक मेन तो ऋत्विक, करण, तेजस्वी, इन सब लोगों को सिखाया। और उन्होंने इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज, प्रेजेंटली सरप्राइज कि कैसे उन्होंने इतने फास्ट बना दी मूर्ति, और दे वर वेरी गुड। और अभी भी शायद वो अपने अपने बना रहे हैं। मुझे आई होप दे आर मेकिंग, दे कंटिन्यू द होल प्रोसेस। सो सीखा। जब वो पहली बार आए थे तो उनका जो थॉट था कि मुझे भी गणपति बप्पा बनाना है, तो कैसे बताया आपने क्या करना है, क्या शेप कैसे बनाना है, पहले स्टार्ट कैसे करना है? हाँ, उनको सिर्फ बोला ऑब्जर्व करो। पहले तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट ऑब्जर्वेशन यू कैन डू एनीथिंग। आप पहली बार तो इट्स लाइक बटरफ्लाई, यू नो, लाइक आप बटरफ्लाई को, किसी भी बटरफ्लाई को आप चेज़ करोगे तो उड़ ही जाएगा। तो अगर उसकी ब्यूटी तुम्हें देखनी है तो चुपचाप बैठो, देखो, ऑब्जर्व द ब्यूटी, and you can, the happiness that you get in just purely observing is the most magical thing। और वो वैसे ही पहली बार तो उन्होंने देखना शुरू किया, फिर बाद में जैसे जैसे मैं बना रहा था, फिर बाद में वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया सिखाते वक्त। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस टू टीच, यू नो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो खुशी मुझे मिलती है वो शेयर करूँ लोगों के साथ, और एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, सबको मज़ा आता है, और सबके चेहरे पे जो स्माइल आती है जब होने के बाद, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। सो अभी जानना चाहेंगे, ये जो आपने आकार बना दिया, मुझे दिख रहे हैं बप्पा, थोड़ा बताइए क्या क्या बनता है? वो बहुत ही हरीड प्रोसेस में अभी बना रहा हूँ, बिकॉज मिट्टी भी गीली है, थोड़ा सूखने की ज़रूरत होती है मिट्टी को। पर पैर दिख रहा है, पेट दिख रहा है, कान दिख रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बेसिक पहले फॉर्म करना चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, कि थाइज, पेट, सूंड, कान, मुंह, दोनों, मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो तुम्हारी सिमेट्री तुम्हें समझ में आती है कि कितना छोटा बड़ा होना चाहिए, आकार क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली ये बना के देन यू स्टार्ट पॉलिशिंग इट, देन यू स्टार्ट एडिंग थिंग्स वन बाय वन। सो छोटे छोटे बॉल्स लेके उसको आप ऐड करते जाओ। अभी चलो अब हाथ बनाते हैं हम। बप्पा की कैसे तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है कुछ? बप्पा की तो पूना में इस बार फैमिली के साथ हूँ, और 1.5 दिन का गणपति होता है, और नेक्स्ट डे आई थिंक 1 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो उसी दिन विसर्जन भी है, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर मी। तो बप्पा का विसर्जन भी हम बैंड बाजा के साथ करेंगे। तो पूना, बिकॉज फैमिली, एक ही ऐसा ओकेजन होता है जब फैमिली पूरी आती है, एक साथ हम होते हैं। और इस बार भी स्पेशल है बिकॉज अर्थ कैनवस हमने लॉन्च किया है, और इट्स ऑसमली डूइंग वेल। लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद है, ये पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव इन मेकिंग द एफर्ट ऑफ गोइंग इको फ्रेंडली, और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इको फ्रेंडली का मोटो रखते हुए कुछ सीख भी रहे। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है। हर बार थीम होता है आपका कुछ ना कुछ, तो इस बार आपके बप्पा कैसे हैं?
एक्चुअली आपको बताऊँ, ये प्रोसेस ना बनते बनते बनती है। मतलब मैं कभी डिसाइड नहीं करता हूँ कि इस बार बाप्पा ऐसे दिखने वाले। तो ऐसे ही जब मैं बना रहा हूँ मूर्ति, तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल जाता है, निकल ही आता है। तो ऑब्वियसली तभी पता चलता है कि अभी ये शेप लेने वाले और ऐसे दिखेंगे पापा। तो वो एक ब्रेन वेव आ जाती है जो जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। सो नॉर्मली आई डोंट प्रीएम्प्ट थिंग्स, आई जस्ट गो विद द फ्लो। मैं जैसी एग्जैक्टली आपने बोल दिया वो बात है। अपने हाथ से बप्पा का आकार देखकर उनकी पूजा पाठ करना बहुत ही अलग ही अनुभूति होती है, बट उसके अलावा जब बप्पा की विदाई होती है वो एक अलग ही इमोशनल मोमेंट होता है। आपके लिए वो मोमेंट कैसा होता है? वो बहुत ही इमोशनल होता है भाई। मतलब मैं बचपन में बहुत रोया करता था, बिकॉज वो होता है ना कि जब आप मूर्ति बनाते हो तो आप अटैच हो जाते हो, और 1.5 दिन में ही तुम आप इतना सारा मेहनत के बाद इतनी अच्छी खूबसूरत मूर्ति बनाते हो, लोग देखने आते हैं मूर्ति कैसी बनी है, और वो मूर्ति आप विसर्जन कर देते हो 1.5 दिन में। तो बहुत दुख होता है कि करे तो कैसे, मतलब हाउ डू आई प्रोसेस दिस थिंग विद इन माई हेड कि अटैचमेंट डिटैचमेंट का जो प्रोसेस होता है। पर एक सीखा है कि एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ टू, वॉट एवर कम्स हैज़ टू गो ऑल्सो। वो सीख तुम्हें मिलती है, और वो जितना कुछ है आपके पास, जितना टाइम है अपने पास जिस चीज़ के साथ, उससे आप खुशी पाओ, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ लाइफ। इट जस्ट टीचर्स यू कि लिव इन द मोमेंट एंड एन्जॉय द मोमेंट। बप्पा जब भी आते हैं ना, हर बार आशीर्वाद दे के ही जाते हैं। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, फिर विश नहीं पूछ सकते, बट कुछ मांगा है? मैं हमेशा कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये गिफ्ट दी है मुझे, इटसेल्फ इज़ आई एम ग्रेटफुल कि ये गिफ्ट मुझे मिली है। और मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ मांगता नहीं हूँ, बिकॉज जब मैं प्रे करता हूँ तो उससे देखता हूँ उनकी मूर्ति की तरफ, उनकी आंखों की तरफ, और इट्स जस्ट, मैं आइडल वर्शिप में ऑनेस्टली नहीं बिलीव करता, बिकॉज गणपति जो है, मैं इट्स फॉर मी इट्स आर्ट, इट्स समथिंग विच इज़, और इट्स अ ह्यूमन रिलेशन जो होता है कि एक नेचर के साथ, एनिमल वर्ल्ड के साथ हमारे। सो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल, गणपति बप्पा एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड एवरीबडी लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। सो बॉडी इंसान की है, सिर एलिफेंट का है। सो इट गिव्स यू अ लेसन समवेयर। तो इसलिए जो कला दी है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये कला ही मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट है, और इसके लिए थैंक यू। एंड दैट्स बियॉन्ड दैट नथिंग। वो होता ही नहीं है मन से कि कुछ और मांगूँ उनसे, तो इट्स सिंपल। ये अभी हो रहा है, अभी प्रॉपर आकार आ चुका है। वो ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज मिट्टी अभी गीली है, तो थोड़ा बहुत माफ़ कर देना अगर थोड़ा गलती होगी तो। पर एक मूर्ति बनाने में एटलीस्ट 3 दिन तो लगते हैं। तो बट फिर भी मैं आपको बेसिक जो आपको घर पे आप जो जैसे बना सकते हैं वो सिखा रहा हूँ। जब भी आप बप्पा बनाते हैं ना, कहते हैं ना कि आप जब बनाना शुरू करते हो तो अपने आप ही बनते जाता है, अगर श्रद्धा के साथ बनाते हैं जी। ऐसा कभी हुआ कि सेम ही बनते जाते हैं, या फिर अलग अलग आपको वो रूप दिखने लगता है या दिखता है? बहुत अलग अलग बनते हैं, मतलब आपको पता ही होगा, आप भी बनाते हो, तो प्रोसेस में जो इज़ एक्चुअली डिपेंड्स, जो क्रिएटिव प्रोसेस होते हैं ना, आपके मूड के ऊपर डिपेंड होती है, आपके विचार क्या है उस वक्त, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बिकॉज उसी विचार के साथ आप बनाते हो, वही रिफ्लेक्ट होता है, जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपके कला में दिखते हैं। तो वो जैसे आपके थॉट्स बदलते हैं, वैसे वैसे मूर्ति का आकार भी बदलते रहता है। तो या तो इट्स अ इंटरेस्टिंग प्रोसेस एक्चुअली। मतलब कुछ भी बन जाता है फाइनली, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अलग ही होता है। जैसे कि यहाँ बन चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ में लड्डू दिख रहा है।
कम समय में जो बनाया अभी बनाया है, बिकॉज एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, 2-3 दिन लगते हैं मूर्ति बनाने में। पर आपको घर पे ही अगर आपके बच्चों को बनाना है तो बेसिकली ये प्रोसेस होती है। मैं जो बनाता हूँ बहुत फिनिश के साथ एक एक उंगलियाँ निकाल के एक एक उंगली स्ट्रक्चर करके वो बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। बेसिकली वही जाना चाहता है, ये तो हमने देखा 10-15 बनाया तो अभी आपको पूरी रात पूरा दिन रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर भी जाना चाहेंगे, जैसे आप अपने प्रोसेस करते हो कितने समय पहले स्टार्ट होता है और पूरा फाइनल आउटपुट कितने दिनों में बनता है? 3 दिन तो लगते हैं टोटल बनाने में, सिर्फ मूर्ति, उसके बाद फिर पेंटिंग। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 5 days एक्चुअली। या सो अभी हम बनाए कि कुछ, अभी कितना टाइम में बनाया, 10-15 मिनट में बना दिए हमने जो बनने हैं अभी, जो स्ट्रक्चर बेसिकली है। तो आपको आइडिया आ जाए कि क्ले के साथ आप बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, वही इम्पोर्टेंट है। और आप इसको जब थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो और फिनिशिंग करते जा सकते हो और कलरिंग कर सकते हो, तो बस उतना ही है। तो सच में बहुत ही खूबसूरत बप्पा, जैसा सोचा था वैसे बने? जैसा सोचा, मतलब जो आपको सिखा सकता हूँ जितना, वो 10-15 मिनट में जितना सिखा सकता हूँ उतने वैसे बने अभी। पर डिटेलिंग के साथ है, तो थोड़ा बताइए क्या क्या रखा है इनके हाथ में? सूंड है, सूंड है, मोदक है हाथ में, जो फेवरेट है गणपति जी का, आशीर्वाद का हाथ है, एक दंत जिसे बोलते हैं, एक टूटा हुआ दांत होता है, आँखें है, पैर है, स्पेशल मुकुट बड़ा खूबसूरत बना है। स्पेशल मुकुट, और इसके लिए आप और भी कर सकते हो मुकुट को ना, थोड़ा आपको डिज़ाइन देना है तो आपको जस्ट ये कभी ऐसा हुआ कि आपने जैसा सोचा वैसा बना, या उससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं बप्पा कई बार? वो कुछ पता नहीं, जब जिस साल ज़्यादा ब्लेसिंग होगा बप्पा का तब अच्छे बनते हैं, वरना ठीक ठाक ही बनते हैं। तो हाँ, पर कोशिश तो होती है कि अच्छी मूर्ति बनाए हर साल, पर डिपेंड्स ऑन कितना टाइम मिलता है, कितना समय मिलता है, कैसे मूड कैसे होता है इंसान का, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। सो या तो अभी ये बेसिकली हमने बना दिया है कि आपको एक आइडिया आ जाए घर बैठे बैठे कैसे बनानी है मूर्ति, पर बहुत रफ है ये, आपको टाइम लगेगा थोड़ा आपको बनाने में थोड़ा, बिकॉज आप 10-15 मिनट में नहीं बना सकते हो, आपको एक एटलीस्ट आधा दिन तो देना पड़ता है डेली। 3 दिन आधा दिन दे के आप उसको थोड़ी सूखनी चाहिए, फिर और उसको आप डिटेलिंग्स दे सकते हो। पेशेंस भी चाहिए बनाने में। यस, पेशेंस चाहिए होता है। तो फाइनली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? गाइस, एनवायरनमेंट को हमारे प्रोटेक्ट कीजिए, इकोसिस्टम को हमारे प्रोटेक्ट कीजिए, इको फ्रेंडली वे में आप ये फेस्टिवल मनाएं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम खुद के लिए। लेट्स क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट, और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके स्टार्ट करते हैं, पर करते हैं। Ganpati Bappa Moria, God bless you guys, and enjoy the process with your family members. Go buy the kit, make your Ganpati, and celebrate at home. Ganpati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria.